हेलो दोस्तों, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, उसका गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने आप लोग को साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज मैं आप लोग को कॉस से रिलेटेड बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, ठीक है, बराबर क्या होगा एक्स। यहाँ पर एक्स क्या है, एंगल है, तो जो एंगल यहाँ एक्स रहेगा ना वही यहाँ पर बाहर निकलेगा। ठीक है, ठीक, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि एक्स को आप डायरेक्ट बाहर, यहाँ एंगल एक्स है तो आप बाहर इसको निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए एक्स। क्या वो कंडीशन है कि एक्स का वैल्यू जो होगा वह 0 से बड़ा और उसके बराबर हो। ठीक है, और पाई से छोटा और बराबर, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में ये एंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम और इससे ज़्यादा रहेगा तो आप यहाँ से एंगल को डायरेक्ट एक्स नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एवेल्युएट कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, तो आपको पहले यहाँ से सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है उसको लिखिए। गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। अब ये चेक कीजिए कि क्या 2π/3 जो ये क्या है, 2π/3 एंगल है, एक्स की जगह है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पर 2π/3 लिख सकते हो, लेकिन हम पहले चेक कर लेंगे क्या ये 2π/3 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो π/3 यहाँ पर देखिए π/3 है, तो π/3 कितना हो जाएगा, ये आपका पाई मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6×18 मतलब 60 आया। ठीक है, और 2 पाई है। ठीक है, तो 2 पाई, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 से गुना कर दोगे, यहाँ भी 2 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब आपका ये यहाँ पे एंगल क्या है 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में। क्या ये 0 से 180 डिग्री के बीच में 120 आता है? अगर ये आता है तो डायरेक्ट जो एंगल यहाँ x दिया हुआ है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इक्वल टू यहाँ पर 2π/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर नहीं रहेगा तो उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी में आपको ट्रिक पहले बताए थे कि यहाँ अपने अपनों को मारता है। ठीक है, अपने अपनों की, यहाँ दोनों कॉस है, अपने अपनों को मारेगा तो जो बचेगा वही एंगल, जो बचता है वही रहेगा। ठीक है, यहाँ अपने अपनों को मार दिया तो एंगल आपका निकल गया। ठीक है, यही बचा। ठीक, लेकिन अगर दूसरा कोई रहेगा यहाँ ज़्यादा आ जाएगा तो पहले क्या, उसको मारने से पहले उसको अपने घर में लाना पड़ेगा। ठीक है, इस रेंज में लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको इस फार्मूला का प्रयोग करके उसको अप्लाई करके आंसर लाना होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में, आपको यहाँ पर कॉस इनवर्स सिर्फ 1/2 दिया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ 1/2 दे दिया है और ये फार्मूला कुछ है ही नहीं, इसमें दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे ऐसे केस में? ठीक है, ऐसे केस में अब बहुत इजी वे से आप इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो दिया हुआ है गिवन लिख लीजिए। गिवन कॉस इनवर्स 1/2 ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूला को, इसको, ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है इसमें से आपको बाहर का कॉस इनवर्स है, सिर्फ यहाँ कॉस एक्स की जगह यहाँ 1/2 है। अगर इस प्रॉपर्टी से हमको अगर बनाना रहेगा तो कहीं ना कहीं 1/2 को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 1/2 आपको जानना पड़ेगा कि कॉस में किसका वैल्यू होता है। ठीक है, 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, का वैल्यू होता है 1/2, होता है ना, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब यहाँ 60 डिग्री मत लिखिए, इसको रेडियन में लिखिए। तो कॉस 60 को और क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉस π/3, π/3 लिख सकते हैं ना 60 को। ठीक है, पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 की जगह कॉस π/3। अब यहाँ पर देखिए π/3 60 आया, क्या 60 इस रेंज के बीच में आ रहा है? एकदम आ रहा है भाई, 60 0 से 180 में एकदम आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से हम
इस फार्मूला को प्रयोग करके लिख सकते हैं जो आपके सामने दिया हुआ है। कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट आप देख लो कि आपका एंगल इसके भी अगर रेंज में है तो डायरेक्ट आप फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन तकलीफ तब देगा जब आपका रेंज से बाहर होगा, जो आपको इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ये क्वेश्चन आपका NCERT बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.2 से रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है इसको लिखिए। गिवन क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ठीक है, एंगल कितना है? 7π/6। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करोगे कि आपका ये रेंज के बीच में है कि नहीं? तो इसको चेक करने का आसान है। π/6 मतलब कितना हो गया? π/6 मतलब हो गया 30 डिग्री। और ये बोला 7, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 7 या 21, 210 डिग्री। अब क्या ये 210 डिग्री इसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये 0 से 180 है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा? ठीक है, उसका एक अलग कंसेप्ट का प्रयोग करना होगा, उसको तोड़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको ऐसा इस रूप में, फिर आपको इस रूप में लास्ट में आपको ऐसा लाना पड़ेगा इसके रेंज में आ जाए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में साइंस से रिलेटेड में बताया था, यहाँ भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह को क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, इसको तोड़िए और ऐसा रूप में आप इस रूप में लाइए जो उसका रेंज में आ जाए। ठीक है, तो बाहर में क्या है? कॉस इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस 7π/6 है, 210 डिग्री आ गया। हमको लाना है 0 से पाई के बीच का डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। कॉस इनवर्स बाहर में है और यहाँ क्या? कॉस 7π/6। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, अब इस 7π को कुछ ऐसा लिखिए जो आपका नीचे से कटता हो। ठीक है, तो ऐसा देखिए 7π को लिख सकते, देखो नीचे क्या है? 6 है, नीचे 6 है ना, तो कोशिश कीजिए इसी 6 को पाई के रूप में लिख लीजिए। लिख सकते हो 6π जो कट जाए। यहाँ पर मतलब क्या होना चाहिए कि कोई नंबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ पाई, π/2, 2π इस तरह का संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पाई है तो पाई ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या? 6π, लेकिन यहाँ ऊपर में क्या? 7π, तो एक पाई और जोड़ दो, तो ये 7π, यहाँ भी 7π है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ये कहाँ सोचना है? नीचे से, जो आपका डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उसी से सोचना है। ठीक है, अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, कॉस इनवर्स कॉस, अब अलग अलग डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको इससे भागा दे दो, इसको इससे भागा दे दो। तो इसको इससे भागा दे दोगे तो 6 कट जाएगा, तो ये आपको पाई आएगा और यहाँ क्या आएगा? π/6 ऐसा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए ये कॉस इनवर्स, इसको रहने दीजिए अभी तक, लेकिन अंदर का खेल अभी खेलिए इसमें। कॉस पाई प्लस थीटा के रूप में दिख रहा है आपको? कॉस पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है? π/6। अब ये आपको जानना पड़ेगा कि कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है। क्या बोल रहा है? कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। अब आप ये बताइए कि कॉस पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? तो एक छोटा सा फिगर बनाइए क्वाड्रेंट का। ठीक है, छोटा सा फिगर क्वाड्रेंट का, पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो पाई यहाँ हुआ, 0 से पाई यहीं होता है, प्लस बोला तो एक कदम आगे। कौन सा क्वाड्रेंट? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। चेंज या नो चेंज? नो चेंज। ठीक है, ठीक है, कॉस, तो यहाँ नो चेंज मतलब कॉस का कॉस यहाँ आ जाएगा, तो कॉस थीटा ऐसा। ठीक है, अब इसको यहाँ सेट कर दीजिए। कॉस इनवर्स ये क्या हो जा रहा है? कॉस पाई प्लस थीटा की जगह क्या है? π/6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है। इसका वैल्यू किस में आ रहा है? माइनस में। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है? π/6 ऐसा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये माइनस देखो, ये फार्मूला हद तक आ चुका है, ये प्रॉपर्टी का आ गया, लेकिन ये माइनस डिस्टर्ब कर रहा है अब यहाँ। अब माइनस को हटाइए। ठीक है, तो माइनस को तब डायरेक्ट हटा नहीं सकते हो, फिर उसका कंसेप्ट प्रयोग करना होगा। ठीक है, क्या कि कॉस इनवर्स, ये वाला कॉस इनवर्स है और ये माइनस थीटा, थीटा की जगह पूरा ये आ गया। अब ये बताइए कॉस इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स, क्योंकि फार्मूला जो आपका एक्स में लिखते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर ऐसा रहेगा। ठीक है,
तो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है कि ये माइनस जो होता है बाहर फेंक देता है। इसमें क्या हुआ, माइनस ये बाहर फेंक देगा, उल्टी कर देगा माइनस को, लेकिन डायरेक्ट नहीं करता है, पाई के साथ करता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? ये फार्मूला का प्रयोग कीजिए अब यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स ये हुआ और ये माइनस एक्स की जगह ये हुआ, ठीक है, टोटल। तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है आपका कॉस पाई बाई 6, ये है, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला इसको यूज कर लीजिए, ये अपने अपनों को मारेगा, अपने अपनों, तो जो एंगल है वही आएगा। ये पाई बाई 6 क्या हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री इसके बीच में है, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और इसको अब कैलकुलेशन करना है तो करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है। इसका लघुत्तम ले लीजिए 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 6 पाई माइनस पाई, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।